मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गुजरी वाले सूट की कटिंग करना बताऊंगी। देखो, इसमें बहुत सारी गुजरी है और पेड़ भी है, तो पूरे सूट की कटिंग में ये सब सीधे होने चाहिए, एक भी उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी पेड़ या कोई भी गुजरी उल्टी आएगी तो इसमें आपके सूट की कटिंग गलत हो जाएगी और ये बहुत ही बैड लगेगा। तो अभी देखो, इसमें पूरे में एक ही साइड है, ये यहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है और पूरे में एक साइड इन सभी गुजरी और पेड़ है। देखो, एक ही साइड के हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आगे की गुजरी सीधी होती है और पीछे वाली ऐसे कटिंग करते हैं, ऐसे, तो पीछे वाली देखो उल्टी हो जाती है। ऐसे आपको कटिंग नहीं करना है। तो आइए मैं बता देती हूँ आपको कैसे कटिंग करना है। सबसे पहले आपको सूट की लंबाई लेनी है। सूट की लंबाई आपको कितनी लेनी है, उसमें आप 3 या 3.5 इंच ऐड कर लीजिए। मेरे को ये 44 इंच सूट की लंबाई रेडी करनी है, तो मैं इसके लिए 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ और यहाँ से कपड़ा पकड़ के लंबाई से इसको ऐसे मोड़ देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि मोड़ने के बाद तो ये एक साइड की गुजरी उल्टी ही हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ से मोड़ने के बाद इसको एक बार फिर से मोड़ देंगे ऐसे। ये देखो, मैंने ये 3 तह बना ली है मोड़ के कपड़े को। 2 बार मोड़ लिया तो ये 3 तह हो गई। अब यहाँ से कटिंग करना है इसको, यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। जितनी लंबाई आपको चाहिए उसमें 3 इंच 3.5 इंच ऐड करके आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने लंबाई के लिए कपड़ा उतार लिया, ये देखो। अब इस कपड़े को हम आडे में कटिंग नहीं करेंगे, लेकिन आडे में इसको ऐसे समेट लेंगे। एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। डबल थी 4 कर लिया, मतलब 2 लड़ा था, मैंने 4 लड़ा कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, ऐसे रख के एक बार और भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर सीधा सही से फोल्ड हो रहा है तो वो आपके कपड़े पे डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा कौन सा है। अगर वो सिल्क वाला होता है तो वो फिसल जाता है, ऐसे समेटने से बराबर नहीं आता है। लेकिन ये कैमरिक कॉटन है तो ये समेटने से सही समेटा गया है। अब आपको जितनी भी हिप चाहिए, कंप्लीट हिप आपको कितनी रखनी है कुर्ती की, मुझे रखनी है 21.5 इंच। तो इसमें मैं 3.5 या 4 इंच ऐड करके, जैसे कि 21.5 के लिए 25 इंच पे 3.5 इंच हो जाता है। 25 इंच पे ये निशान लगा लेती हूँ, यहाँ से 25 पे, यहाँ से भी 25 पे। अब यहाँ से इस निशान को हम कटिंग कर लेंगे। अब देखो, ये इस तरह से कटिंग हुआ है। पूरे लंबे कपड़े को जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। एक तह को कटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखो, इस तरह से ये कटिंग हो गया है समेट के कटिंग करने से। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे, इसको डबल फोल्ड करके बीच में से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब इनको हम अलग अलग हिस्से में डबल फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको अस्तर लगाना है तो आप सीधी साइड से फोल्ड कर लीजिए। अगर आपको अस्तर नहीं लगाना है तो आप उल्टी साइड से फोल्ड कर लीजिए कपड़े को। तो मुझे इसमें अस्तर नहीं लगाना, इसीलिए मैं उल्टे कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे इसके ऊपर। अब देखो, मैंने इसके ऊपर प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद
एक साइड रख लिया है दोनों को। इस गुजरी का मुंह भी ऊपर की साइड है और इसका भी, क्योंकि हमने ये पार्ट अलग कर लिए थे काट के। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से इनको कैसे भी रख सकते हैं। अगर हमने ये नीचे से कटिंग नहीं किया होता ना डबल लंबाई का, और फिर इसको ऐसे मोड़ते तो फिर ये उल्टा सीधा हो जाता। लेकिन हमने यहाँ से कटिंग करके इसको ऐसे रख लिया पलट के, तो ये हो गया सीधा। तो अब आप कुर्ती की जो तीरा वगैरह आर्म होल कटिंग करेंगे तो ऊपर की साइड से करेंगे। यहाँ से आपको तीरा ले लेना है, जितना भी आपको रखना है। मैं 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ से 7 इंच आर्म होल, 6.25 इंच तक ले सकते हैं आप। यहाँ से थोड़ा सा मैंने ऊपर छोड़ दिया है, ये एक्स्ट्रा है इसलिए। अब यहाँ से चेस्ट का निशान लगा लेंगे 10 इंच पे। 40 इंच चेस्ट के लिए कुर्ती बनानी है। और यहाँ से हम रख लेंगे चाक। कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान होती है, लेकिन किसी किसी को डर लगता रहता है कि कैसे कटिंग करेंगे कैसे करेंगे। यहाँ से हिप रखनी है 21.5 इंच, तो यहाँ पे 11.25 पे ये मैंने स्टिचिंग का निशान लगा लिया। अब हमें प्लेट लगानी है, तो पहले मैं यहाँ से बराबर कर लेती हूँ। अब हमें प्लेट लगानी है, तो वैसे तो 40 इंच चेस्ट के लिए 11.5 इंच पे प्लेट आती है, तो आधा इंच हम मार्जिन ले लेते हैं ऊपर सिलाई का और 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से 3.5 इंच का निशान 3.25 इंच का लगा सकते हैं यहाँ से। अब प्लेट की लंबाई हमारी रहेगी 4 इंच। ज़्यादा लंबी प्लेट नहीं करनी है। देखो, अगर हम यहाँ से जो प्लेट है वो ज़्यादा लंबी करेंगे तो यहाँ पे पेट के ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जिनका 40 इंच ऊपर से होता है तो यहाँ से भी पेट तो हैवी ही होगा। तो इसीलिए ये जो प्लेट है ये छोटी लगानी चाहिए। अगर हम बड़ी लगाएंगे तो पेट पे आएगी, पेट पे टाइट हो जाएगी कुर्ती, तो इसीलिए हम छोटी लगा रहे हैं। यहाँ से कमर का निशान आएगा प्लेट के बिल्कुल बीच में। जैसे कि प्लेट का हमने निशान लिया यहाँ पे, यहाँ से 4 इंच की प्लेट ली, तो कमर हमारी यहीं पे तो है, इस प्लेट के बिल्कुल बीच में निशान लगाना है। यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। ये पूरा 10 इंच पे निशान लगा लिया मैंने। ये 10 इंच पे, चेस्ट का 10 इंच पे। चेस्ट हमारी यहाँ पे रहेगी निप्पल के थोड़ी ऊपर, यानी कि ये जो हमने डाट का निशान लगाया है इसके थोड़ी ऊपर यहाँ से चेस्ट का निशान रहेगा। थोड़ा सा लूजिंग के लिए 10.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 10.25 इंच का, ये 10 इंच का और ये 11.25 इंच का। इन निशानों को हम ऐसे मिला देंगे। जब आप प्लेट लगाएंगे तो इस निशान पे फिटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्लेट नहीं लगाते हैं तो यहाँ से आप कमर का निशान लेंगे और ऐसे हिप के निशान से मिला देंगे, और यहाँ जो चेस्ट का निशान लगाया इससे मिला देंगे। ये हो जाएगी गोलाई। तो आपको प्लेट नहीं लगानी पड़ेगी अगर ये गोलाई करते हो तो। अगर प्लेट लगाते हो तो गोलाई नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक कट लगा देंगे, एक कट यहाँ पे लगा देंगे। ये किस लिए कि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ का जो कट हमने जैसा लगाया है सिलाई करते टाइम भी ठीक वैसे ही होना चाहिए। अगर ये कट ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपकी कुर्ती का गला पीछे या आगे की साइड झुक जाएगा। इस कारण से ये जो निशान हम लगाते हैं ये हमारा जैसा लगाते हैं ठीक वैसा ही होना चाहिए सिलते टाइम। ये कट निशान लगा देंगे हम, ये और ये दोनों मिलने चाहिए। अब यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से जो तीरे का निशान लगाया यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग ऐसे गोलाई करते हुए कर लेंगे। यहाँ कोने से 1 इंच पे गोलाई रहेगी। बैक गला आपको बड़ा रखना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा पीछे हटा के निशान लगाएंगे। बैक गला अगर आपको छोटा रखना है 4 साढ़े 4 इंच का तो आप 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। मुझे छोटा ही गला रखना है तो इस निशान पे मैं निशान लगाऊंगी। ये फिटिंग के निशान से मिला लेंगे, निशान ऊपर तीरे के निशान से मिला देंगे। इस तरह से बैक आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। ऐसे तो अब ये हो गई है कुर्ती की कटिंग। अगर आपको इसमें
सारी प्लेटें लगानी है तो आप इस साइड इंची टेप को रखेंगे ऐसे। ये जो डाट का निशान लगाया इसमें ऐसे रखेंगे इंची टेप, और यहाँ से 3 या 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान से ये निशान ऐसे ले लेंगे, और इसकी जो गोलाई आएगी इस पे हम कमर की प्लेट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से आप प्लेट का निशान लगा लीजिए। मैं आगे का गला नहीं कटिंग करूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं। अगर कटिंग करना हो तो मैं रेडीमेड गले लगाती हूँ। तो यहाँ से मुझे रखना है ये 5.5 इंच का पीछे का गला, यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच का। यहाँ से गोलाई करके ये बैक गले की कटिंग कर लेती हूँ मैं। अब ये तो हो गई कुर्ती की कटिंग सीधी। यहाँ से मोड़ने के लिए इकट्ठा रखा हुआ चारों पल्लों पे एक कट लगा लेंगे। ये तो सीधी हो गई कुर्ती की कटिंग, आगे पीछे के पार्ट। और जो कुर्ती के साइड से हमने कपड़ा निकाला, ये वाला कपड़ा है, इसमें हम गोड्डे की कटिंग करेंगे। जितनी आपको सलवार रखनी है, जैसे कि मुझे सलवार रखनी है 36 इंच की और पोंचा मुझे बनाना है 2.5 इंच का। तो अगर आपकी सलवार का जो पोंचा है वो गोड्डे से थोड़ा ज़्यादा रखना है तो आप इसमें अलग से कपड़ा नहीं ले सकते। मुझे रखना है इसमें 6 इंच का पोंचा, तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ से मोड़ लेती हूँ पोंचा बनाने के लिए कपड़ा। अब यहाँ से लंबाई ले लेते हैं। लंबाई लेंगे 33 इंच। 36 इंच की सलवार बनाने के लिए मैंने 33 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को सीधा कर देंगे और यहाँ से 1 इंच तिरछा कर देंगे, तो आपकी सलवार पोंचे पे नहीं गिरेगी। यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ, लेकिन ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे कटिंग करोगे तो। क्यों? क्योंकि इसमें गुड़िया है। अब देखो, एक गोड्डे की ये जो गुड़िया है उल्टी जा रही है, एक की सीधी जा रही है। तो हमें क्या करना है, इनको उठा के ऐसे रख देना है, ऐसे। अब देखो, इस तरह से पलट के आप दोनों को इकट्ठा रख लीजिए ऐसे ऐसे। तो ऊपर की साइड से हम 1 इंच जो तिरछा निशान लगाया वो कटिंग कर लेंगे यहाँ से। और नीचे से हमने जो 3 इंच मोड़ा पोंचे के लिए, उसको मोड़ के यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब आपको कली कटिंग करनी है, तो कली रहेगी हमारी 31 इंच की। अब ये गोड्डे भी सीधे कटिंग हो गए और कुर्ती भी कटिंग हो गई। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो वो तो आप सीधा कर ही सकते हो क्योंकि इसमें पलटा सल्टी का कोई सिस्टम नहीं है। अब इसमें ऐसे बस फोल्ड करो, एक बार डबल फोल्ड करके एक बार फिर से फोल्ड कर लो। अब आपको जितनी भी लंबी बाजू चाहिए उसके आप 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़ा उतार लेंगे। मुझे 17 इंच की बाजू चाहिए तो मैं 19 इंच कपड़ा ले लेती हूँ। अब देखो, यहाँ से कपड़ा उतार लेंगे बाजू के लिए। अब हमें बाजू का आर्म होल किस साइड से कटिंग करना होगा ताकि ये बाजू हमारी सीधी हो जाए। तो बाजू का आर्म होल हम इस साइड से कटिंग करेंगे, जिस साइड गुजरी की गर्दन है। यहाँ से निशान लगा लीजिए ऐसे, और जिस साइड गुजरी के पैर है इस साइड से बाजू का मुंह बना लीजिए। तो ऐसे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये आपको 3 इंच पे डाउन करनी होती है बाजू ऐसे आर्म होल के लिए। और यहाँ पे आपको जितनी बाजू का मुंह रखना है
उतना खुला रख के आप ऐसे कटिंग कर लीजिए। और फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए आप यहाँ से पलट के, अरे छोटा बड़ा हो गया, फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए आप यहाँ से एक तय को पलट के ऐसे कटिंग कर देंगे 1 इंच पे, तो ये आगे की कटिंग हो जाएगी बाजू की। यहाँ पे कट लगा लेंगे बीच के लिए। तो ये हो गई आपकी बाजू सीधी कटिंग। अब आपको कली की कटिंग करनी है सीधे में। तो बेल्ट के लिए कपड़ा पहले निकालना है। ये तो थोड़ा सा कपड़ा है, इसमें बेल्ट नहीं बनेगा। पहले मैं बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेती हूँ। यहाँ से 7 इंच पे बेल्ट का कपड़ा कटिंग कर लेंगे। 7 या 7.5 जितना भी आपको बेल्ट रखना है उतना कटिंग कर लीजिए। अब हमें जितना भी कपड़ा है उसको कैसे कटिंग करना है, एक कली की कटिंग का मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। खुशी बुटीक चैनल पे शायद मिल जाएगा आपको। अब देखो, ऐसे पलटने से कली 2 उल्टी हो जाएगी, 2 सीधी हो जाएगी। तो इसकी हमें कैसे कटिंग करनी है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कपड़ा कटिंग कर लेना है बीच में से। यहाँ से कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब इनको भी हमें पलट लेना है। दोनों को अलग अलग फोल्ड कर लेना है ऐसे, जैसे कुर्ती के लिए, गोड्डे के लिए कपड़ा रखा, ठीक वैसे ही। अब देखो उल्टा सीधा है ना, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे सीधा करो और इसको मिला दो। ऐसे मिला दो। अब हमें कली की कटिंग करनी है सीधी। तो हमें 31 इंच की कली कटिंग करनी है। यहाँ से 3 इंच में छोड़ देती हूँ, ज़्यादा हैवी सलवार हो जाएगी तो नीचे की जो सिलाई है वो सीधी नहीं आएगी। यहाँ से 31 इंच पे निशान लगाया कली का, और यहाँ से आसन का निशान लगाया। आसन का निशान हम 10 इंच पे नहीं लगाएंगे, 15 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमें छोटी कली और डालनी है आगे। अगर हम आसन छोटा कटिंग कर लेंगे तो उसमें छोटी कली नहीं कटेगी। अब देखो, ऐसे जो कली के लंबाई का निशान, आसन का निशान, इसको मिला के इस तरह से क्रॉस में निशान लगा लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब देखो, यहाँ से तिरछा कटिंग करने का क्या फ़ायदा हुआ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। पहले हम छोटी कली कटिंग कर लेंगे। यहाँ से पहले आसन रख लेंगे, 10 इंच का, 11 इंच का, जितना भी आपको रखना है। आसन रख लिया, ऊपर से बराबर, थोड़ा सा यहाँ से भी तिरछा,
थोड़ा सा और भी तिरछा करना पड़ेगा यहाँ से, तभी ये वाली शेप सही आएगी। अब देखो यहाँ से अगर बिना तिरछा कटिंग किए हम ये वाली शेप यहाँ से मिलाएंगे तो देखो कैसे लग रहा है, बिल्कुल चौरस कपड़ा लग रहा है। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। यहाँ से अगर हम तिरछा कटिंग कर लेंगे 2 इंच ऐसे, और यहाँ से 2 इंच इस तरह से नीचे की साइड ले लेंगे तो कली की शेप अच्छी बन जाएगी। देखो कुछ ठीक हुई है, ज़्यादा नहीं, मतलब पहले से बहुत अच्छी हो गई है। ये देखो अब यहाँ से जॉइंट हो जाएगा, और ये कली उल्टी हो गई क्योंकि ये आसन के नीचे आएगी, ये दिखेगी भी नहीं, तो इसीलिए इनको तो उल्टा लगा सकते हैं, ये कली हम उल्टा नहीं लगा सकते। आप देखो मैं इसके साइड में पार्ट रख के दिखाती हूँ आपको। अब हमने ये पार्ट कटिंग किए, यहाँ से पोंचे के लिए कपड़ा मोड़ दिया। अब यहाँ से कली जॉइंट हो जाएगी। तो अब देखो सलवार की शेप कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ से जब हम पोंचा बनाने के बाद नीचे की सिलाई लगाएंगे तो देखो बिल्कुल सीधी आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि यहाँ से कली की कटिंग ऐसे हो जाती है, यहाँ तक, इतनी यहाँ तक हो जाती है, तो पोंचे की सिलाई लगाने के बाद ऐसे करके सिलाई लेके जाते हैं तो उसमें सलवार की जो शेप है वो पीछे की बिगड़ जाती है और आपकी सलवार अच्छी नहीं लगती है पीछे से बिल्कुल भी। तो इस तरह से आप अपनी सलवार की कटिंग कर सकते हैं, सूट की कटिंग कर सकते हैं, गुजरी वाले सूट की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।